प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शुमाइला साहब, अब ये तो वही मुज़ाकरात के हवाले से तो बात यही सामने आ रही है ना कि गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे और 5 नुकात पर उनके मुताबिक के इवन अचकज़ई साहब से भी बातचीत हो गई है और इत्तफाक हो गया है। तो आप समझती हैं कि मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मशरूत मुज़ाकरात जो हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इनके अच्छा। मुतालबात मान लें सारे। इनके मुतालबात में जो भी ये लोग आगे रखना चाहते हैं मुतालबात, घर से आप चिट पे लिखकर अपनी घर से नहीं आते, आप टेबल टॉक करते हैं, 2 स्टेप आपको मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है, 2 स्टेप अगले जो फ्री कैन है, ठीक है। उनको स्टेप बैक होना पड़ता है। इसी का नाम ही जो है वो ठीक। डायलॉग एंड मुज़ाकरात हाँ। हैं। अगर ये कहें कि जी हमारी ये ख़्वाहिशात हैं और ये हमारे मुतालबात हैं, तो ये मुज़ाकरात तो ना हुए, ये तो मुतालबात हुए। और दूसरी चलें बात ये है कि चलें, इनके ठीक है पास शुमाइला साहब, इनको बहुत शुक्रिया। गलतफ़हमी है। जी। इनको गलतफ़हमी हाँ। है जी जी कि जी। अवाम जो है वो इनके साथ निकलेगी, ये निकल कर देख लें। इनकी किसी भी झूठे वादे और नारों में अब अवाम नहीं आने वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा शफी साहब, आप सर 5 नुकात बता रहे थे, अगर वो आप बता दें। जी, उससे जी 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया उसकी वापसी पे बात होगी। उसके साथ-साथ हम अगली इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये जिस वक़्त एक नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान पे ठीक मुसल्लत है। है, 17 सीटों की ये हुकूमत है, ये नाजायज़ तरीके से गैर आईनी ठीक है। तरीके से आईनी ओहदों पे विराजमान है। हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। हाँ। हम नए इलेक्शन कमिश्नर के अंडर, नए ईसीपी के अंडर नए इलेक्शन चाहते हैं और हम इमरान खान साहब तक रिसाई चाहते हैं, ताकि उससे उसकी फैमिली, पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, सीएम खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, तो उस तक रिसाई को मुमकिन बनाया जा सके और बुशरा बीबी की तक भी उसकी फैमिली की रसाई को मुमकिन बनाया और जा पॉइंट सके। 2 क्या सर शफी साहब? ये पांचों पॉइंट मैंने आपको बता दिए नादिर अच्छा, साहब। उसमें 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 मुलाकात, इसका मतलब है कि जो पहले आपका एक मुतालबा था खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनको किसी जगह मुंतकिल करने के हवाले से, क्या वो अभी भी शामिल है? नहीं, रिहाई के हवाले से कोई मुतालबा शामिल नहीं है। हम पाकिस्तान की अदालतों से ही रिहा होंगे। हमें ओके। पता है, हमें कोई उम्मीद नहीं है इन अदालतों से 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, लेकिन हम फिर भी अब आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। हम अदालतों के जरिए ही बाहर आना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जैसे शुमाइला साहिबा ने कहा कि ये अगर मुतालबात रखे जाएंगे तो फिर ये मुज़ाकरात तो नहीं होंगे, ये तो फिर मुतालबात हो जाएंगे, तो आप समझते हैं कि हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी? देखिए, पहले भी हमने 2 से 3 दफा ये ट्राई की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्राई की है। मुज़ाकरात शुरू हो जाते थे, फिर वो डेडलॉक बरकरार हो जाता था। हमारा टाइम इसमें कई टाइम हमारा ज़ाया हो चुका है। हम तहरीक की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारी तहरीक मोमेंटम पकड़ रही है। स्ट्रीट मूवमेंट को जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है और जब भी तहरीक जो मोमेंटम पकड़ती है तो ये मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं, हमारा फोकस हटाने के लिए। लेकिन हम इस बात सर गौहर साहब का जो बयान है उसको तो बड़ा कहा जा रहा है कि गौहर साहब शायद बतौर पार्टी चेयरमैन मायूस हैं, जो उन्होंने भीख मांगने के हवाले से एक बयान दिया था। देखिए, भीख मांगने के जो अल्फाज गौहर साहब ने इस्तेमाल की है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। ठीक है। शायद उनका सियाक व सबाक से हट के ये बयान पेश किया जा रहा है। ओके। गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन हैं। गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त इमरान खान साहब के नामजद करदा और एक हमारा जो इलेक्शन हुआ था पार्टी का, उसकी सूरत में गौहर साहब इस वक्त पार्टी की चेयरमैन है। हाँ, अलबत्ता वो इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, वो इलेक्शन कमीशन तो उसको नहीं मान रही। हाँ। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए या हमारी राय जानी जाए तो हमारी राय के मुताबिक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरीके से हुआ है और गौहर साहब इस वक्त चेयरमैन है। उनके अपना एक रिस्पेक्ट है उनकी। ठीक है। अच्छा शफी साहब, आखिर में सर ये भी बताइएगा कि आज जो फैसला आया है, जो यूट्यूबर्स के हवाले से एक अहम फैसला आया है, जो सज़ाएं दी गई हैं, इनमें से बहुत से लोगों के हवाले से तो कहा जाता है कि ये पीटीआई की लाइन लेते हैं, इदारों के खिलाफ तनकीद करते हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, इस मुल्क में पीका एक्ट के बाद इस मुल्क में सोशल मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कानून साजी की है। अब उस कानून साजी को अगर ये अपने मनपसंद फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। और जहाँ तक सजाओं की बात है तो उसमें कोई सबूत उसके सामने रखे जाएं कि अगर वो कहीं गिल्टी हैं उसमें, तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बज़ाहिर तो लगता है कि जो फैसला हुआ है ये जो एक अदलिया से अपने मनपसंद का फैसला कराया गया। और 9 जनवरी को आप जो सिंध का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर क्या प्लान्स हैं, क्या हिकमत अमली होगी वहाँ पर?
देखिए 9 जनवरी को सोहेल अफरीदी साहब, हमारे कैबिनेट और पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा कराची जाएंगे। कराची और हैदराबाद का हमारा 3 रोजा का दौरा है। वहाँ पे हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलेंगे। हमने वहाँ पे बार से खिताब करना है, जर्नलिस्ट से मुलाकातें करनी है, असीरान से मिलना है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरान से मिलना है। एक कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसमें हम अपने लोगों को एंगेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट को, जो खान साहब की पैगाम है, सोहेल अफरीदी साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है, और उसको लीड करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पंजाब का दौरा हमारा कामयाब रहा, हमने अपने मकासद से बढ़ की चीजें हासिल की, सिंध का दौरा भी कामयाब रहेगा, क्योंकि सिंध भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान की नजरिए के ठीक है। साथ। अच्छा शुमाइला साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि ये जो यूट्यूबर्स के हवाले से आज अदालत का फैसला है, इस पर जैसे शफी साहब ने कमेंट किया, पीका का उन्होंने जिक्र भी किया, आप किस तरह देख रही हैं इस फैसले को? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी कोई इनका साथी, इनका कारकुन, इनका दोस्त मुश्किल में होता है, तो ये उससे अपना हाथ उठा लेते हैं। पहले उसको यूज़ करते हैं, फिर वो जब स्पॉइल हो जाता है, तो फिर ये उससे अपना नाता ही अपना तोड़ देते हैं। इन यूट्यूबर्स के साथ भी ये हुआ, ये अच्छे खासे अपने प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे थे। इन्होंने जब से इनकी ज़ुबान बोलना शुरू कर दी और वो काम जो दुश्मन ने करना था, उन्होंने अपनी रियासत के खिलाफ, अपनी फ़ौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ जो काम दुश्मन का बनता था, वो उन्होंने किया। और उन्होंने दुश्मन को स्पेस दी कि वो दुश्मन को खुश करने की कोशिश की कि वो काम जो हमने ठीक है। करना था, वो आप लोग कर रहे हैं। और उसमें कुछ फंडिंग का जो है, वो भी थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि कोई रोल है। और किसी के ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर जब अपने इदारों को और अपने लोगों को बदनाम करेंगे, तो उसके लिए तो कानून ठीक है। बड़ा वाज़िह है। तो मेरी हमदर्दियाँ इनके साथ है कि अल्लाह करे कि इनको कोई जो हिदायत ठीक है। आए कि ये अपने मुल्क के साथ वफ़ा करना सीखें। ये जहाँ भी जाएँ, ठीक इनकी है। पहचान पाकिस्तान है। प्लीज़ पाकिस्तान के साथ चलें, खिलवाड़ ठीक है। करना बंद कर दें। ठीक है। ठीक है। शफी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक शुमाइला साहिबा की बात है कि तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को छोड़ देती है, जब मुश्किल वक्त आती है तो हाथ उठा लेती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नजरियाती जुमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ऐसी किसी बंदे से हाथ नहीं उठाया। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब का हाथ जिस पे आ जाता है वो हीरो हो जाता है, जिसकी मिसाल सोहेल अफरीदी साहब है, और जिससे वो हाथ हटा लेते हैं वो जीरो हो जाता है। चलें, ठीक है। शफी साहब आपका, शुमाइला साहबा आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।